Today we will study the remaining part of chapter 5, whose name is The Way the World Looks. So the topic is the park behind Gappu's house. Do you remember the park behind Gappu's house? कह रहे हैं कि आपको इससे पहले हमने देखा था कि गप्पू हायर जाता है तो उसको अपने घर के पास जो है क्या है पार्क भी दिखता है, जिसकी पिक क्या छोटी है और पार्क बहुत दिखता है। तो वही कह रहे हैं कि डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। क्या आपको गप्पू के हाउस के बिहाइंड पीछे जो पार्क था वो याद है? कह रहे हैं हियर इज़ अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। कह रहे हैं उस पार्क का यहाँ पे क्या है बिगर पिक्चर दिया गया है। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ठीक है, आप इसको केयरफुली देख लो। केयरफुली देखने का मतलब ये है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, किस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हम पता कर लेंगे उसके बाद हमें क्या है कुछ क्वेश्चन दिए गए। जैसे क्वेश्चन ये है ना, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि स्वीट शॉप कहाँ पे है और गेट्स क्या हैं। तो गेट की बात करें बेटा, ये गेट क्या है, ये ए है, गेट ए है। यहाँ पे ये गेट बी, ये गेट ये है ना। एंड द थर्ड गेट इज एयर गेट एंड गेट बी। ठीक, दिस इज स्वीट शॉप। अब देखो, अगर हम गेट की बात करें तो गेट ए बी सी डी हमने क्या है मार्क कर लिया। स्वीट शॉप की बात करें, स्वीट शॉप को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब कह रहे हैं अगर हम स्वीट शॉप की बात करें, स्वीट शॉप के नियरेस्ट जो गेट है वो कौन सा गेट दिख रहा होगा आपको? तो आप यहाँ लिख सकते हो या टिक कर सकते हो गेट ए को। कह रहे हैं विच गेट इज़ नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस। अच्छा, अब ठीक है, एक गप्पू की हाउस की अगर बात करें तो गप्पू का हाउस कहाँ है? यहाँ पे, दिस इज गप्पूज हाउस। तो गप्पू का हाउस यहाँ है और उसके नियरेस्ट गेट कौन सा है? गेट सी। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे गेट सी। नेक्स्ट है इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द नियरेस्ट बेंच विल बी टू योर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं अगर आप गेट बी से एंट्री करते हैं तो जो ग्रीन बेंच है वो आपकी किस तरफ होगा? लेफ्ट में होगा, राइट में होगा या फ्रंट में होगा? तो ठीक है, सबसे पहले हम गेट बी देखते हैं। तो गेट बी को अगर देखें तो ये है और यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं, है ना, तो एंट्री करेंगे, सपोज करो ये हमें, तो अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो क्या ये लेफ़्ट है और ये कौन सा है? हमारा राइट है। तो ग्रीन बेंच ये है, ये ग्रीन बेंच है, मतलब बेंच विद कलर ग्रीन, यानी एक ऐसा बेंच है जिसका कलर क्या है? ग्रीन है, तो ग्रीन बेंच। अब अगर इसकी बात करें तो ये हमारे किस तरफ होगा? गेट बी से एंट्री करने पर लेफ्ट में होगा, तो आप लेफ्ट को टिक कर दो। नेक्स्ट है व्हेन सुहासनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम। कह रहे हैं कि अगर सुहासनी क्या है पार्क में एंट्री करती है तो जो फ्लावर बेड है वो उसके राइट में होगा, है ना। तो वो किस गेट से एंट्री करेगी? तो सबसे पहले फ्लावर बेड की बात करें तो ये क्या है? फ्लावर बेड है। क्या है ये? फ्लावर बेड। अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ से हम एंट्री करें इस गेट से, गेट डी से, तो फ्लावर बेड हमारे किस तरफ होगा? राइट में होगा। तो इसका मतलब सुहासनी किस गेट से एंट्री करती है? गेट बी से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट बी। अगला है कह रहे विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। तो गेट सी कहाँ है? ये है। गेट सी से अगर हम एंट्री करते हैं तो नियरेस्ट में एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? ये होगा, है ना। तो हम इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें तो इसका नाम क्या होगा? सीसा है। क्या है ये? सीसा। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी एंटर फ्रॉम गेट सी द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज सीसा। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे टिक कर दिया, आपको आंसर भी बता दिया, लेकिन अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में और जो है उसका आंसर लिख लेना। तो यहाँ पे जैसे क्या है, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, तो वो कौन सा गेट है? गेट ए। तो आप यहाँ पे गेट ए इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अगला क्वेश्चन है विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। तो आप लिख सकते हो गेट सी इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस।
इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर, है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द ग्रीन बेंच विल बी, द ग्रीन बेंच will be to our left side, left side if I enter from gate B. Next, when Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? तो आप लिख सकते हैं सुहासिनी एंटर्ड द, कह रहे हैं विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम, तो आप लिख सकते हो शी या सुहासिनी एंटर्ड द, सुहासिनी entered the park from gate D, okay. And which of these is nearest to you if you enter from gate C? तो आप यहाँ पे टिक कर देना सी सा पूरा क्वेश्चन लिख के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, Ismail's home. On the phone, Ismail told Srijata the route to his house from her house. The route map is shown here. यहाँ पे क्या है, दो बच्चे हैं इस्माइल और श्रीजाता। तो इस्माइल जो है श्रीजाता को फ़ोन पर अपने घर का रूट मैप बताता है। रूट मैप का मतलब आप कौन कौन से रास्ते से आओगे वो फ़ोन पर आपको बताता, श्रीजाता को बताता है। तो श्रीजाता कह रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता। अब इस्माइल ने श्रीजाता को जो जो बताया है वो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। कह रहे हैं फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। तो सबसे पहले हम देख लें, ये श्रीजाता का हाउस है, ये क्या है मिल्क बूथ है, और ये क्या है पार्क है, ये इस्माइल का हाउस है। कह रहे हैं फ्रॉम योर हाउस, इस्माइल ने श्रीजाता से कहा कि फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ। ठीक है, ये श्रीजाता का हाउस है और उसके बाद ये कहाँ पे जाती है मिल्क बूथ पर। ठीक है, तो श्रीजाता यहाँ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है मिल्क बूथ पर। ठीक, उसके बाद टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर ये यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी। ठीक, फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग, अच्छा लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये फर्स्ट क्रॉसिंग है और यहाँ पे क्या है ये सेकेंड क्रॉसिंग है। कह रहे हैं सेकेंड फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। ठीक है, एक राइट टर्न यहाँ से यहाँ तक सेकेंड क्रॉसिंग से राइट टर्न लेने के बाद ये ब्रिज को जाती है। कह रहे हैं गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। कह रहे हैं कि गो स्ट्रेट, अच्छा अब ये स्ट्रेट जाती है श्रीजाता इस्माइल के अकॉर्डिंग, और क्या है कह रहे हैं राइट टर्न लेना। अब श्रीजाता का फेस क्या होगा इस तरफ होगा, तो जाहिर सी बात उसका राइट क्या होगा ये होगा, और ये क्या होगा लेफ्ट होगा। कह रहे हैं गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क। कह रहे हैं उसके बाद 100 मीटर चलने के बाद आप क्या है एक पार्क देखोगे बड़ा सा। कह रहे हैं व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन। कह रहे हैं कि व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन। इस्माइल बोलता है कि जब आप क्या है कि पार्क को क्रॉस करोगे तो आप आओगे तो साइड में एक लेन दिखेगा। माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन। कह रहा है कि मेरा घर जो है उस लेन में पहला वाला घर होगा। तो अब देखो अगर वो राइट टर्न आएगी तो वहाँ क्या है इसको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है उसको लेफ्ट टर्न लेना था और लेफ्ट टर्न लेने पर ही पार्क भी मिलेगा और इस्माइल का घर भी मिलेगा। तो अब देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन है ना, यानी कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है, गो स्ट्रेट देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न।
यहाँ पे ये जो फर्स्ट राइट टर्न है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। अब क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। कह रहे हैं कि क्या इस्माइल कहीं पे रॉन्ग है, कहीं गलत बताता है। तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है, उन्हें जहाँ जो वो फर्स्ट राइट टर्न लेने को जहाँ पे बोला ये भी मैंने मार्क किया, यहाँ पे क्या है, इस्माइल गलती कर रहा है। तो कह रहे हैं कैन यू करेक्ट हिम, तो यस यू कैन करेक्ट हिम। आइए हम आंसर लिख देते हैं ना, आंसर क्या है, हो जाएगा ओके। डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम, तो यस यू कैन करेक्ट हिम। यस इस्माइल वेंट रॉन्ग व्हेन, यस इस्माइल वेंट रॉन्ग, इस्माइल वेंट रॉन्ग when he told, Ismail went wrong when he told to take right turn, told to take right turn, right turn to Srijata, to Srijata, Srijata after crossing the bridge, after crossing the bridge। नेक्स्ट है शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। तो जाहिर सी बात है जब वो राइट टर्न ले लेगी तो घर के बजाय कहाँ है, घर के अपोजिट में पहुंच जाएगी। तो आप उसका आंसर लिख सकते हो श्रीजाता, श्रीजाता would reach, would reach opposite to Ismail house, opposite to Ismail's house if she takes the route told by Ismail, if she takes the route told by Ismail। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू सिरजाता हाउस। अच्छा वो जो मैप में रूट मैप बताया उसमें क्या है, इस सिरजाता के घर से इस्माइल के घर कैसे जाना ये बताया गया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि इस्माइल के घर से सिरजाता के घर अगर जाना हो तो रूट मैप क्या होगा। तो आप इसको लिख सकते हो फ्रॉम इस्माइल्स हाउस, फ्रॉम Ismail's house, take first right turn, take first right turn, 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 go straight, take the first left turn, take the first लेफ्ट टर्न, है ना। मैप देखा करो तो समझ में आएगा, आप देखते रहना और मैं जो आंसर लिख रहा हूँ उसको भी देखते रहना। टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, BRIDGE, bridge। take the second right turn, take the second right turn,
राइट टर्न, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, स्ट्रेट अबाउट 100 मीटर, अबाउट। अच्छा, एक वन मोर थिंग, एक चीज़ आप यहाँ पे और लिख सकते हो, वो क्या है, यहाँ से राइट टर्न के बाद आप लिखोगे दैट इज फ्रॉम मिल्क बूथ, दैट इज फ्रॉम मिल्क बूथ। ओके, गो स्ट्रेट अबाउट, गो स्ट्रेट about 100 meter, about 100 meter, you will find the red colored house, you will find Srijata's हाउस। इसको आप लिख लेना। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ मैप में अगर देखो तो आप क्या है, यहाँ से ये इस्माइल्स हाउस है, क्या है, तो इस्माइल हाउस से हम क्या है निकलेंगे, उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद हम क्या है राइट हैंड लेंगे, ब्रिज को क्रॉस करेंगे, अब यहाँ से फर्स्ट लेफ्ट टर्न लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मिल्क बूथ के पास पहुँचेंगे। अब मिल्क बूथ से हम क्या है 100 मीटर स्ट्रेट जाएंगे तो हमें क्या है श्रीजाता हाउस मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गिबली एंड द बिग बॉक्स। तो गिबली आप लोगों को याद होगी, है ना। डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3? आपने क्लास 3 में जब मैथ मैजिक बुक क्लास 3 की आपने पढ़ी थी तो उसमें आपको क्या है गिबली का नाम एक जगह आया था, है ना। तो कह रहे वेल वन डे गिबली सा बिग बॉक्स ऑन हर वे। एक बार गिबली टहल रही थी तो अपने रास्ते में क्या है एक बिग बॉक्स देखती है। इट टुक लाइक दिस, ये क्या है इस तरह से दिखता है। ये बॉक्स की पिक्चर दे रखी है, डिफरेंट पिक्चर्स हैं। कह रहे गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड लेफ्ट एंड टर्न लेफ्ट। क्या है गिबली इसके चारों तरफ क्या है मूव करती है और इसके बाद क्या है लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाती है। नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बॉक्स। अब ये क्या है जब लेफ्ट टर्न कर जाती है तो बॉक्स का दूसरा फेस भी क्या है देख सकती है। क्या है गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड, क्या है गिबली कंफ्यूज हो जाती है। व्हाट वाज दिस बॉक्स, कह रहे ये बॉक्स क्या था। शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर। अब ये करती क्या है कि एक कप पर क्लाइम कर जाती है, एक कप पर चढ़ जाती है, उसके बाद वहाँ से देखने की कोशिश करती है। तो कह रहे द बॉक्स लुक लाइक दिस, द बॉक्स लुक लाइक दिस, यानी बॉक्स क्या है इस तरह से दिखता है। कैन यू गेस व्हाट द बॉक्स लाइक थिंग वाज। कह रहे कैन यू गेस व्हाट द बॉक्स लाइक थिंग वाज। तो कह सकते हो द बॉक्स वाज अ डाइस। तो ये बॉक्स क्या है आप देख रहे हो डाइस है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो द बॉक्स वाज अ डाइस। इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो आप क्या है द बॉक्स वाज अ डाइस। ठीक, करेक्ट द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। अच्छा, एक इस बॉक्स की एक खासियत होती है बेटा, जो आप लोग घर में डाइस है ना, आप लूडो जो खेलते हो उस डाइस की अगर बात करें उसकी खासियत तो ये होती है कि उसके अपोजिट फेसेस का जो सम होता है, अपोजिट फेसेस में जो नंबर होते हैं उसका जो सम होता है वो क्या होता है 7 होता है। जैसे क्या है 4 है तो 4 के अपोजिट का मतलब क्या है अल्टरनेटिव, चाहे आप राइट साइड से जाओ 4 है 5 वाला क्या है फेस आप लेफ्ट करो, 5 के बाद इधर जो फेस आएगा वो इसका 4 का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से क्या है अगर 4 है तो इधर से आप जब कोई नंबर होगा उस फेस को आप छोड़ेंगे तो उसके पास जो उसके बाद जो फेस आएगा वो क्या हो जाएगा इस 4 के अपोजिट फेस हो जाएगा,
अपोजिट फेस आपको मैं बताया अभी तक क्लास थर्ड में। तो ठीक है, यहाँ पे कह रही इस बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है, इस डाइस की प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट फेसेस पे जो नंबर होंगे, अगर उन नंबर्स को हम सम करें तो उसका जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो वही कह रहे विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। तो ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो है, अब जो फेस है उस पर 5 लिख रखा है, तो कह रहे 5 जिस फेस पर लिखा हुआ उसके अपोजिट साइड वाला जो फेस होगा वो क्या होगा, कौन सा फेस होगा, उस पर कौन सा नंबर रहेगा। तो मैंने बताया कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो अगर एक फेस पर 5 है तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले उसके अपोजिट फेस पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो 5 और 2 मिलके क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करें, जब भी हमें बताना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तो हम क्या करेंगे, द नंबर अपोजिट ऑफ 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे, द नंबर अपोजिट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, आप मैंने बताया कि अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो कितना होता है, 7 होता है। यानी अगर एक फेस पर 4 लिखा है तो उसके अपोजिट वाले फेस पे कितना लिखा होना चाहिए, 3। और ये क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इस तरह से दोनों अपोजिट फेसेस का जो नंबर है उनका सम 7 होता है। तो अगर एक फेस पर जो नंबर लिखा है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो दूसरे फेस पर क्या नंबर होगा वो हम बता देंगे। तो कैसे बताएंगे, एक फेस का जिसका नंबर उसको 7 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 7 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब द नंबर अपोजिट टू फेस 5 इज 2। करें इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। ठीक है, कह रहे ये जो पिक्चर दिख रहा है उसके ये वाला अगर डाइस की बात करें तो कह रहे एक फेस है जो कि कहाँ है, बॉटम में है। तो कह रहे जो बॉटम वाला फेस है उस पर क्या लिखा होगा, बॉटम वाला जो फेस उस पर क्या लिखा होगा। तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, क्या लिखना, द नंबर ऑन द बॉटम, चूंकि बॉटम का जो फेस होगा वो किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा। तो आप लिख सकते हो द नंबर ऑन द बॉटम विल बी, यहाँ पे आप लिखोगे द नंबर ऑन द बॉटम विल बी क्या है, जो बॉटम वाला है, बॉटम के अपोजिट फेस क्या है, 1 है। तो आप क्या लिखोगे, बॉटम वाले पे कौन सा नंबर है, तो आप क्या करोगे, 7 - 1 कर दोगे, आ जाएगा 6। ठीक है, करें विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। तो ठीक है, ये 5 है, 5 से क्या है ले लेती है। तो कह रहे हैं कौन सा फेस देखेगी, कौन सा फेस देखेगी। तो जाहिर सी बात ये 5 है और यहाँ पे अगर ये है तो 5 से लेफ्ट टर्न लेगी तो किधर आएगी, 1 वाले फेस पर आ जाएगी। तो इसका मतलब इफ गिबली टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5 क्या लिखोगे आप, इफ गिबली IF, इफ गिबली टर्न्स लिखेंगे, टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5 then she would see the number, सॉरी करें विच नंबर विल गिवली, हाँ ठीक है, ओके 5। तो वो शी विल सी द नंबर 1। ठीक है, फिर कह रहे करेक्ट द पिक्चर। यहाँ पे क्या है, डाइस को एक्सपेंड किया गया, ओपन किया गया है। तो क्या है, कह रहे इसमें से आप देखो और कौन सा पिक्चर करेक्ट है ओपन डाइस का, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम बता देंगे अगर ये डाइस क्या ये ओपन हो तो हम कैसे पता करेंगे। तो चूंकि ये
जो डाइस है इसके अपोजिट फेसेस का पे जो नंबर है उनका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब हम पहले अपोजिट फेस पहचान ले। तो जब डाइस ओपन होगा बेटा ना, अपोजिट फेस क्या हो गया, अल्टरनेट फेस जो होंगे, फेसेस जो होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर दूसरा वाला, एक छोड़कर दूसरा वाला। जैसे क्या है, अगर हम बात करें इसकी, यहाँ से 3 है ना, तो 3 के बाद क्या है, ये आ रहा है, और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 3, 1 और 4, तो हम क्या करें, 1 को छोड़कर, तो 3 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4, यानी 3 और 4 के बीच 1 नंबर जो आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे, या ये बीच वाले फेस को छोड़ देंगे, तो जो दोनों फेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 और 6 की, तो एक छोड़ रहे हैं ना एक फेस, 1 से के बाद 4 है, 4 को छोड़ दिया हमने, 6 पर पहुंचे, तो 1 और 6 जो होंगे अपोजिट फेसेस होंगे। इसी तरह से क्या है, हम अगर देखें 2 और 5, तो ये कैसे होंगे, अपोजिट फेसेस, अल्टरनेट फेस है। 2 के बाद 1 है, फिर 1 के बाद 5 है, तो 1 को हमने क्या है, लेफ्ट कर दिया, तो 2 और 5 क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इस तरह से आप पहचान करोगे। अब देखो इन अपोजिट फेसेस का सम अगर 5 और 2 की बात करें तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। 1 और 6 का सम 7, 3 और 4 का सम क्या है, 7। यानी इस एक्सपेंडेड डाइस में अगर हम देखें तो जितने भी अपोजिट फेसेस हैं सबका सम क्या आ रहा है, वो 7 आ रहा है। और अगर इसकी बात करें तो 3 और 4 का सम 7 है, लेकिन 5 और 6 का सम क्या है, 7 नहीं आ रहा है, 11 हो जा रहा है। 1 और 2 का सम 3 हो जा रहा है, इसलिए ये पिक्चर नहीं होगा। 2 और 4 6 की बात करें अपोजिट है तो 8 हो जा रहा है, तो ये भी क्रॉस है ना, ये भी नहीं होगा। 3 और 6 की बात करें इसमें 9 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब जो करेक्ट पिक्चर है एक्सपेंडेड फॉर्म में वो क्या है, ए वाला है। फिर है ट्राई इट आउट, ड्रा अ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर्स। क्या कह रहे हैं आप, क्या है, एक थिक पेपर ले लो और उससे ये शेप क्या है बनाओ, और उसके फेसेस को डिफरेंट डिफरेंट कलर से क्या है, कलर करो आप। कह रहे कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले द गेम, कह रहे क्या ये आप ये बॉक्स गेम खेलने के लिए यूज़ करते हो, तो बोल दो यस आई यूज़ दिस बॉक्स, या यस वी कैन यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ लूडो। बस आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आ गई तो आप लाइक कर देना और शेयर कर देना, और आपके पास पड़ोस में घर में है ना कोई दोस्त हो तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी उसको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले।